है धर्मार्थ उदारता मानवता का सार, जितना संभव हो सके करो सदा उपकार। दर्शकों, युगों युगों से धरती पर महापुरुषों का अवतरण सदैव होता रहा है, जिन्होंने समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास, कुपरंपराओं, मानवता में आ रही गिरावट को शास्त्रोक्त तरीके से उजागर कर समाज में धर्म व शांति की स्थापना करने का महान उपकार किया तथा मानव समाज को एक सही व सरल जीने की राह प्रदान की। वर्तमान समय में ऐसे ही अवतारी महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने मानव और समाज पर उपकार करते हुए न केवल धर्मों में फैले पाखंड, अंधविश्वास, कुपरंपराओं को उजागर कर मानव को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई, बल्कि मानव को मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भी बताया तथा मानवता की शिक्षा भी प्रदान की। जब भी मानव जाति पर कोई मुसीबत, बाढ़ या फिर महामारी के रूप में आती है, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तथा उनकी शिक्षाओं से प्रभावित उनके अनुयायी मानव की सहायता के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में योगदान जानते हैं। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई मदद। बीते महीने उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हुई भारी बारिश से हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले, जिससे लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। कई फीट पानी भर जाने के कारण लोगों के साथ साथ पशुओं को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भोजन पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा। बीते जुलाई माह में हरियाणा के 12 जिलों में तथा पंजाब के बॉर्डर इलाकों में आई बाढ़ देखने को मिली थी। तब इस विषम परिस्थिति में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई वाणी को चरितार्थ करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। उन्होंने पंजाब तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा आदि जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में घर घर जाकर लोगों के लिए खाद्य सामग्री, मेडिकल की सुविधा तथा अन्य राहत सामग्री पहुंचाई थी, जिससे बाढ़ में फंसे हुए बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्गों समेत सभी व्यक्तियों को समय पर भोजन और राहत सामग्री प्राप्त हुई और लोगों ने राहत की सांस ली थी। तथा यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने पशुओं के भोजन के लिए हरा चारा भी उपलब्ध कराया था, जिससे पशुओं को भी राहत प्राप्त हुई थी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए घर घर जाकर दूध, चावल, फल, सब्जी, यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी पहुँचाते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। कोरोना काल में सहायता। साल 2020 से 21 तक पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। ऐसे में इस महामारी से भारत भी अछूता नहीं रहा। तब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों के लिए संकट मोचन बने थे। जब देश में कोरोना का इलाज कराने के लिए अस्पताल जैसी मूलभूत संरचनाएं अपर्याप्त पड़ रही थी, तब उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मध्य प्रदेश स्थित सतलोक आश्रम बैतूल में 1000 बेड का इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाया गया था। साथ ही कोरोना की पहली लहर में जब पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर अफरा तफरी मची थी, तब उस समय भी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने हरियाणा में अच्छी व्यवस्था को खड़ा करके प्रशासन को बड़ी राहत प्रदान की थी तथा हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम भिवानी में हजारों प्रवासी मजदूरों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की थी। साथ ही बस से जाते समय भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी की बोतलें और रास्ते के लिए भोजन के पैकेट भी मजदूरों को उपलब्ध कराए थे, जिसके लिए हरियाणा सरकार के भिवानी प्रशासन द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की खूब प्रशंसा की गई। वहीं हम सभी जानते हैं कि कोरोना की पहली लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए देश में अचानक लगे लॉकडाउन से गरीब तबके के लोगों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजे आतम पोक वाणी को चरितार्थ किया था और राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में गरीब लोगों को घर घर जाकर भोजन सामग्री पहुंचाकर राहत पहुंचाई थी। बन रहा नशा मुक्त समाज। आज वर्तमान समय में लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि वो चाहकर भी नशा छोड़ नहीं पाते। नशा चाहे कोई भी हो, ये सर्वनाश का कारण बनता है। नशा सर्वप्रथम तो इंसान को शैतान बना देता है, फिर शरीर का नाश करता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में परमात्मा का विधान बताते हुए कहते हैं, गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, पर
द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे, सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। अर्थात एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते के जीवन के भोगता है, फिर मल मूत्र खाता फिरता है। पर स्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी बनता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वालों को जो पाप होता है, वो एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने मात्र से होता है। तो हुक्का, सिगरेट, बीड़ी द्वारा तंबाकू सेवन करने वालों का क्या हाल होगा। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वो हुक्का या बीड़ी, सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वो धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वो बच्चे फिर शीघ्र ही बुराई को ग्रहण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के इस तरह के अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद उनसे उपदेश लेने वाले व्यक्ति का हर प्रकार का नशा छूट जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर लाखों करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायियों ने नशा छोड़ दिया है। दहेज मुक्त समाज का सपना हो रहा है साकार। दहेज प्रथा मानव समाज पर कलंक है, जिसके कारण बेटी को बोझ समझा जाता है और इसी के चलते बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इस कुप्रथा के कारण हर साल हजारों बेटियां अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो जाती हैं। वहीं शादी में होने वाले दहेज के लेन देन को रोकने के लिए सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी लागू किया गया है, लेकिन दहेज प्रथा पर कोई रोक नहीं लग सकी। जबकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव का आदेश मानते हुए शास्त्रोक्त विधि से दहेज मुक्त विवाह मात्र 17 मिनट में असुर निकंदन रमैणी द्वारा करते हैं, जिसमें विश्व के सर्व देवी देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की जाती है, जिससे सर्व शक्तियाँ उस विवाह वाले जोड़े की सदैव रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी भी बची रहेंगी और दोनों परिवार भी सुखी रहेंगे। वहीं इसी तरह के विवाह में न बैंड बाजा, न ही कोई नाच गाना, न ही कोई डीजे बजाया जाता है और न ही किसी प्रकार के दहेज का लेन देन होता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसे ही 40,000 से अधिक जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुका है। मानव हित में रक्तदान और देहदान। हमारे धर्म शास्त्रों में दान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। वो फिर धन का दान हो या रक्तदान या फिर अंगदान हो या देहदान, मानव जीवन में दान करना अति आवश्यक होता है। इसी बात को सार्थक करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो जरूरतमंद की मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। तथा इसी साल जून माह में ओडिशा के बालासोर में एक बड़ी रेल दुर्घटना में सैकड़ों हजारों लोग घायल हुए, तो उनके इलाज के लिए आवश्यक रक्त की पूर्ति करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने बड़े स्तर पर रक्तदान करके जन कल्याणकारी कार्य किया था। और इसी तरह जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कोई समागम होता है तो उनके अनुयायियों द्वारा देश में रक्त की पूर्ति करने के लिए बढ़ चढ़कर रक्तदान किया जाता है। वहीं किसी भी देश में अनुभवी चिकित्सक बनने के लिए तथा अच्छे मेडिकल शोध के लिए विद्यार्थियों को डेड बॉडीज की जरूरत होती है, लेकिन देहदान के प्रति आज भी समाज में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है, जिससे लोग मृत्यु उपरांत शरीर को जलाकर राख कर देते हैं और फिर उसकी मुक्ति के लिए क्रिया कर्म प्रारंभ कर देते हैं, जिसे पवित्र गीता व वेद में मना किया गया है। वहीं दूसरी ओर देहदान जैसे महादान में भी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणादायक शिक्षाओं के कारण उनके अनुयायियों का समाज में अहम योगदान देखने को मिलता है। जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के किसी अनुयायी की मृत्यु होती है तो उसकी पूर्व में की गई इच्छा अनुसार उनके परिवार वाले मेडिकल छात्रों को शोध कार्य के लिए अपने नजदीकी मेडिकल कॉलेज में जाकर देहदान का एक सराहनीय कार्य करते हैं। ईमानदारी। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे मानवता का पतन होता जा रहा है। लोग अधिक पैसा कमाने के चक्कर में बेईमान होते जा रहे हैं, जिसके लिए वो लूट खसोट, मिलावट, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रभावित उनके अनुयायी इन सभी बुराइयों से कोसों दूर रहते हैं। और जब कभी संत रामपाल जी महाराज जी के किसी अनुयायी को यदि किसी का पर्स, मोबाइल या फिर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो वो ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्हें उनकी वस्तु ज्यों की त्यों वापस लौटा देते हैं, जिससे एक स्वच्छ मानव समाज की स्थापना हो रही है। मृत्यु भोज पर रोक। मानव समाज में अनेक प्रकार की कुपरंपराएं व कुप्रथाएं साल दर साल चली आ रही हैं। उनमें से एक है मृत्यु भोज का
कराना, जिसका उद्देश्य मृत आत्मा को शांति प्रदान करना होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मृत्यु भोज करने से मृत आत्मा को न तो शांति हो सकती है और न ही उसका मोक्ष हो सकता है, बल्कि उसे मानव जीवन में किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में इस तरह की क्रियाओं को साफ मना किया गया है। वहीं गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है न गति यानी मोक्ष मिलता है, अर्थात ये व्यर्थ है। इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जाने वाले सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं पर भी पूर्ण विराम लग रहा है। यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी समाज से भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, पर स्त्री गमन जैसी बुराइयों को भी जड़ से समाप्त कर रहे हैं। अतः सर्व मानव समाज से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज सुधार के कार्य में अपना योगदान देकर स्वच्छ तथा स्वस्थ समाज की स्थापना करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।